बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप लोगों से वादा किया गया था कि गवर्नर इनिशिएटिव फॉर सर्टिफाइड क्लाउड अप्लाइड जेनेटिव एआई इंजीनियरिंग कोर्स में जो जो अपडेट्स होगी वो आप लोगों से इस चैनल के थ्रू आपको अपडेट किया जाएगा। और जो हम पढ़ेंगे इस क्लास में ऑन साइट में वो ऑनलाइन वालों को और इसके अलावा जिनकी क्लासेस हो चुकी है उनको भी, और जिनकी क्लासेस अभी होना बाकी है उनको भी इस चैनल के थ्रू अपडेट किया जाएगा। और जो हमने पढ़ा है वो हम यहाँ रिवीजन करेंगे। इसके अलावा जो भी असाइनमेंट्स होंगे, जो बुक है, उन सबको हम इस चैनल के थ्रू रिव्यू करेंगे। जो क्लास 1 का असाइनमेंट था टाइप स्क्रिप्ट का, उसकी वीडियो शेयर हो चुकी है, आप लोग इस चैनल पर देख सकते हैं। और क्लास 1 का जो पाइथन का असाइनमेंट था उसकी वीडियो भी आज या कल में अपलोड हो जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी इस तमाम चीज़ों से मुस्तफ़ीद होते रहें। तो सेकंड क्लास जैसा कि प्रॉमिस किया गया था वो भी आज हो गई 17 फरवरी को सुबह 9 बजे। इस क्लास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में टाइप स्क्रिप्ट पर बाकायदा स्टार्टिंग ले ली गई। और सबसे पहले सवाल किया गया कौन लोग हैं जिन्होंने टाइप स्क्रिप्ट का जो पहला असाइनमेंट था वो किया है या नहीं किया है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने नहीं किया था, लेकिन इस चैनल के थ्रू आप तमाम लोगों ने ये असाइनमेंट कर लिया था। जैसे कि इस चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है इस टाइप स्क्रिप्ट के फर्स्ट असाइनमेंट की। तो सर हमज़ा क्लास ले रहे थे, उन्होंने कहा कि देखें मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो 30% है, बाकी 70% आप लोगों ने घर से खुद पढ़ना है। अगर आपने वो 70% नहीं दिया तो आप लोग पीछे रह जाएंगे। उसके बाद स्लाइड में उन्होंने शुरू किया, इन्होंने बात शुरू की इस बुक के हवाले से कि बुक से भी आप लोगों ने पढ़ना है। इस बुक को भी चैनल के थ्रू हम रिव्यू करेंगे बाद में। सबसे पहले सवाल किया गया कि भाई प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग के हवाले से उन्होंने बताया कि पहले कहा लैंग्वेज क्या होती है। तो लैंग्वेज से उन्होंने एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल कोई चाइनीज़ सामने खड़ा हुआ है और मुझे उससे बात करनी है। तो चाइनीज़ तो मुझे नहीं आती, अच्छा मैं बोलता हूँ उर्दू, उर्दू उसको नहीं आती। तो फिर हम क्या करेंगे, हम कोई ऐसा मीडियम यूज़ करेंगे, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेंगे जो उसको भी आती हो और मुझे भी आती हो, ताकि हम उसके और मेरे दरमियान कम्युनिकेशन हो सके। इसी तरीके से कंप्यूटर से जब हमें बात करनी होती है तो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइनरी, इसको हम कहते हैं 1 and 0। जबकि हमारी लैंग्वेज होती है इंग्लिश, उर्दू, चाइनीज़ या पंजाबी, सिंधी जो भी वो होती है। तो हमें जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो हम कंप्यूटर से किस तरह बात करें कि हम जो चाहते हैं, जो काम हम चाहते हैं, कैलकुलेशन या जो भी काम चाहते हैं वो हम कंप्यूटर से करवा सकें। जब हम कंप्यूटर से बात ही नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेट ही कर पा रहे, तो उसको इंस्ट्रक्शन किस तरह पास करेंगे कि वो हमारे काम करें। तो इसके लिए कंप्यूटर जानता है दो टाइप की लैंग्वेज होती है, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कि कंप्यूटर जानता है, जैसे बाइनरी है, और ह्यूमन नहीं जानता। तो यहाँ अब कम्युनिकेशन नहीं हो सकता क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज को दोनों के दरमियान कॉमन नहीं है। फिर दूसरी लैंग्वेज आती है हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि हम इंसान ह्यूमन भी जानते हैं और कंप्यूटर भी जानता है। तो कम्युनिकेशन आपस में हो जाती है और हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देकर कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर या कोई चीज़, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसकी एग्जांपल जैसे पाइथन है, टाइप स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट है, डार्ट है, फ्लटर है, मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। फ्लटर तो खैर फ्रेमवर्क है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट है, डार्ट है, सी शार्प है, सी प्लस प्लस है। ये तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो हाई लेवल है, जो कि ह्यूमन और कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन को इनेबल करती है। फिर क्वेश्चन है कि वाई लर्न प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग क्यों लर्न करना ज़रूरी है। तो इसकी बताया कि इसलिए कि आजकल इतना स्कोप है, किसी और फील्ड में इतना स्कोप नहीं है। और इस वक्त जो बूम आया है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा बूम है। और हर इंसान जो है वो चाहता है कि एक औसम अर्निंग कर ले, तो उसके लिए उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड क्वेश्चन ये है, मैं बहुत जल्दी रिव्यू कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आपको अगर कोई चीज़, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। देन क्वेश्चन क्या गया, वाई चूज़ टाइप स्क्रिप्ट। तो टाइप स्क्रिप्ट क्यों चूज़ की गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत सारी है। तो एक आंसर उन्होंने ये दिया कि हर इंडस्ट्री का एक गुड्डा होता है, और जो इंडस्ट्री है वेब डेवलपमेंट, और वेब डेवलपमेंट के थ्रू एआई
इसका गुंडा जो है वो टाइप स्क्रिप्ट है। एक्चुअली वो जावा स्क्रिप्ट है, उस पर आगे बात करेंगे हम लोग। तो टाइप स्क्रिप्ट उसका गुंडा है, यानी कि वो लीडिंग कर रही है इस वक्त वेब डेवलपमेंट में। जैसे कि फॉरबीस की रिपोर्ट है जिसमें भी इन्होंने कहा है कि पाइथन और टाइप स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलर है इस वक्त 2013 में। और ये तमाम कंपनियां हैं जिसमें जो आप कुछ नाम देखे होंगे, स्लैक है, इसके अलावा और भी नाम है जो कि आपने देखे होंगे, medium.com, मुख्तलिफ कंपनीज है, ये टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर बनी हुई है। खुद चैट जीपीटी की एप्लीकेशन टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर बनी हुई है। तो टाइप स्क्रिप्ट करता क्या है, टाइप स्क्रिप्ट आपको वेब इंटरफेस बना के देगा, वेबसाइट बना के देगा। और आप नेक्स्ट कोर्स में जो पाइथन और जेनेटिव एआई पढ़ेंगे तो वेब डेवलपमेंट के थ्रू जेनेटिव एआई को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए अब बात करते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो दो किस्म की होती है, आगे बात आएगी खैर इस पर कि डेवलपमेंट दो किस्म की होती है। एक होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, एक होती है बैक एंड डेवलपमेंट। अगर मैं स्लाइड दिखा सकूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी ये देखें, दो किस्म की डेवलपमेंट होती है, एक होती है फ्रंट एंड डेवलपर, एक होती है बैक एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर वो होता है जो कि आपके सामने जो वेबसाइट है या मोबाइल एप्लीकेशन है उसका इंटरफेस है, उसमें कलर्स है, उसमें शेप्स जैसे बॉर्डर्स है, उसको डिज़ाइन किया करता है प्रोग्रामिंग के थ्रू। जैसे मिसाल के तौर पर ये यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब का जो इंटरफेस है जहाँ पे वीडियो प्ले हो रही है, बटन्स है, इसके अलावा आप साइड में आपको टाइल्स आ रही है, एड्स आ रही है, इसको फ्रंट एंड डेवलपर जो है वो डिज़ाइन करता है, सेट करता है प्रोग्रामिंग के थ्रू। बैक एंड डेवलपर क्या होता है, आप फ्रंट पे वीडियो देख रहे हैं, बैक एंड पूरा मैकेनिज्म चल रहा है, व्यूअर्स काउंट हो रहे हैं, एड्स कौन सी एड आपको दिखानी है, कौन सी एड नहीं दिखानी है आपको, कौन सी वीडियो सजेस्ट करनी है, कौन सी वीडियो सजेस्ट नहीं करनी सॉरी, इन चीज़ों को बैक एंड डेवलपर सेट करता है कि पीछे फंक्शनलिटीज़ क्या होगी। फ्रंट पे जो है वो ना आपको दिख तो रहा है पिक्चर पर, पिक्चर कौन सी पिक्चर दिखानी है, किस तरह दिखानी है, कौन सी दिखानी है, क्या फंक्शन प्ले करना है उस पर, वो बैक एंड डेवलपर का काम होता है। तो जब बात की जाए स्कोप की तो फ्रंट एंड डेवलपर का इतना स्कोप नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड नहीं है। बैक एंड डेवलपर का भी स्कोप है पर बहुत ही लिमिटेड हद तक है, इतना स्कोप नहीं है। तो हम जो इस कोर्स के थ्रू बनेंगे वो बनेंगे फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, जो कि फ्रंट एंड भी जानता है और बैक एंड भी जानता है, तो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे काम करेगा। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, असल डिमांड इसी की है कि उनको चाहिए ऐसा फुल स्टैक डेवलपर जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे काम कर सके। और देखिए इशू क्या होता है कंपनीज में कि अगर दो अलग बंदों को अलग अलग बंदों को हायर करे, फ्रंट एंड डेवलपर डिफरेंट हायर करे और बैक एंड डेवलपर डिफरेंट हायर करे, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट भी बड़े इश्यूज होते हैं जो कि प्रैक्टिकली देखे गए हैं कि फ्रंट एंड कोई बग आता है तो कहता है कि ये फ्रंट एंड का इशू नहीं है, ये बैक एंड की मिस्टेक है। और कोई बैक एंड वाला कहता है कि ये जो बग है ये फ्रंट एंड का बग है, बैक एंड से बिल्कुल सही काम चल रहा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ना जो है वो फेस करने पड़ते हैं कंपनीज़ को और मैनेजर्स को। जो क्लाइंट्स को भी ये फेस करना पड़ता है कि वो फ्रंट एंड को अलग डील करें, बैक एंड को अलग डील करें, और इनके जो बग्स होते हैं एक दूसरे पे डाल रहे होते हैं। फ्रंट एंड कहता है कि ये बैक एंड का इशू है और बैक एंड कहता है कि ये फ्रंट एंड का इशू है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसा डेवलपर हो जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को डील करे। तो उसके लिए अब वो चाहते हैं फुल स्टैक डेवलपर जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को जानते हो। देखिए प्रोग्रामिंग के हवाले से थोड़ा सा हम अब बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या है। इस क्वार्टर में, क्वार्टर 1 में हमारा फोकस होगा समझना कि प्रोग्रामिंग है क्या, प्रोग्रामिंग के इंग्रेडिएंट्स क्या है, प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है और देखिए जेनेरेटिव एआई की तरफ जाना है हमें। देखिए जेनेरेटिव एआई नेक्स्ट पार्ट है। आप जेनेरेटिव एआई कर भी लेंगे तो कहाँ दिखेंगे क्लाइंट को, क्लाइंट के पास कोई वेबसाइट हो जहाँ वो देखे, फिर चैट जीपीटी है, बार्ड है, गूगल जेमिनी है, एक वेबसाइट जिसके बाद आप आउटपुट देखते हो जेनेरेटिव एआई का। तो फर्स्ट क्वार्टर में आप इस काबिल होंगे कि आप वेबसाइट बना सके अपनी,
और सेकंड क्वार्टर में आप जेनेटिव एआई के थ्रू, उस वेबसाइट के थ्रू जेनेटिव एआई जो आप इंटीग्रेट करेंगे उसको आप क्लाइंट को दिखाएंगे कि देखिए मैंने ये काम किया है। जेनेटिव एआई को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए वेबसाइट चाहिए, तो पहले आप टाइपस्क्रिप्ट पे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एक वेबसाइट क्रिएट करना सीखेंगे। देन सेकंड क्वार्टर में एआई के थ्रू उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे। बहरहाल हम यहाँ पे थे। फिर स्टार्ट हुई बात अंडरस्टैंडिंग टाइपस्क्रिप्ट क्या है। देन बात आगे हुई डेवलपर, जो कि मैंने आपको समझा दिया कि डेवलपर क्या होता है। 3 किस्म के डेवलपर होते हैं, वो आपको समझा दिया मैंने। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको मैं डिस्कस करूँगा कि टाइपस्क्रिप्ट क्या है। टाइपस्क्रिप्ट पहले भी मैंने आपको बताया था वीडियो के थ्रू कि टाइपस्क्रिप्ट कुछ नहीं है, सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है जो कि जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करने में हमारी हेल्प करता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है जो जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करने में हमारी हेल्प करता है। इन एडिशन ये जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ और फंक्शनलिटीज़ को भी ऐड करता है। यूँ समझ लें जावास्क्रिप्ट फर्स्ट क्लास है और टाइपस्क्रिप्ट उसकी सुपर क्लास है। जो चीज़ें आपको जावास्क्रिप्ट में मिलेगी वो टाइपस्क्रिप्ट में भी मिलेगी। टाइपस्क्रिप्ट में इसके अलावा कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिलेगी। सेकंड सवाल ये होता है स्टूडेंट्स का कि हम जावास्क्रिप्ट सीखे ना सीखे। तो देखिए, अगर आप टाइपस्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप टाइपस्क्रिप्ट सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप टाइपस्क्रिप्ट भी सीख जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा जो होता है टाइपस्क्रिप्ट का वही होता है कि जब आप जावास्क्रिप्ट में कोड को कंपाइल करते हैं तो वहाँ पे एरर शो नहीं होते, वो कोड रन हो जाता है और बाद में आपके पास एरर आना शुरू होते हैं और प्रोग्राम क्रैश होता है। जबकि टाइपस्क्रिप्ट में क्या होगा कि जब आप कोड लिख रहे होंगे उसी वक्त कोई एरर होगा तो आपको शो कर देगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यहाँ पे नेम के आगे नाम आना चाहिए, नंबर नहीं आते। अब अगर यूज़र ने लिख दिया नेम के आगे 1 2 3 लिख दिया तो उसी वक्त एरर आ जाएगा और आप वहीं रुक जाएंगे। तो टाइपस्क्रिप्ट से काफ़ी आपकी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंसमेंट मिलती है। देखिए यहाँ भी डायग्राम में दिखाया गया टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट आपने VS कोड में लिखते हैं जैसा हमने पहला असाइनमेंट किया था। इसके बाद टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर्स को कंपाइल करता है और फिर हम जावास्क्रिप्ट का आउटपुट मिलता है और फिर जावास्क्रिप्ट रन होता है। इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ टाइपस्क्रिप्ट में क्या चीज़ें हैं वो भी जब कोडिंग करेंगे स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये है नेक्स्ट जेएस को भी आप सर्च कीजिए गूगल पे। नेक्स्ट जेएस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और अब जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो नेक्स्ट जेएस से बन रहे हैं, तो उसको आप सर्च कीजिएगा एक बार और कमेंट्स में बताइएगा आपको आपने क्या समझा नेक्स्ट जेएस को। सर ज़ियाउल्लाह खान की बात है, उन्होंने भी यही कहा है कि टाइपस्क्रिप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और इंशाल्लाह हम सीख रहे हैं। अच्छा, ये हमने पार्ट कर लिया था असाइनमेंट का कि हमें 4 चीज़ इंस्टॉल करनी है। Node.js क्या है, देखें आज भी क्लास में बात हुई। बात यह है कि जावास्क्रिप्ट जब हम लैंग्वेज सीख रहे हैं टाइपस्क्रिप्ट का जो उसका सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जावास्क्रिप्ट हमारे ब्राउज़र में रन होती है, हमारी मशीन में रन नहीं होती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है जो वो हमारे ब्राउज़र में रन होती है, हमारी मशीन जो हमारा लैपटॉप है जो कंप्यूटर्स पे रन नहीं होती। वही बात आ गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो लेवल है ये हमारी मशीन के लिए नहीं है, ये ब्राउज़र के लिए है। तो फिर हम जो टेस्ट करेंगे, हम चाहते हैं कि ये लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट हमारी जो है वो मशीन में रन हो, तो उसके लिए Node.js हम यूज़ करते हैं जो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ताकि ये जावास्क्रिप्ट हमारी मशीन में रन हो जाए। गिट है हमारा कोड को गिटहब पे पब्लिश करने के लिए। टाइपस्क्रिप्ट जो हम सीख रहे हैं मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। VS कोड जिस पर जो है वो हमारी कोडिंग होगी। देन असाइनमेंट जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसकी वीडियो अपलोडेड है। आज की क्लास में सर हमजा ने जो है वो
इंस्ट्रक्शन सिखाई हमें, करके दिखाई गिट की और टाइपस्क्रिप्ट की, नोड जेएस की, जो हम ऑलरेडी असाइनमेंट के थ्रू इन एडवांस कर चुके हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात जो आपको बतानी है, जो अनाउंसमेंट हुआ है वो बहुत ज़रूरी है बताना। यहाँ तक हम तमाम काम कर चुके थे। जी, इस लिंक पे आ जाए। जी, तो मेन अनाउंसमेंट जो आज की क्लास में था वो था कि अगर आप चाहते हैं कि आप लोग भी टीचिंग की फील्ड में आ जाएं और गवर्नर इनिशिएटिव आईटी क्लास में टीचिंग करें, तो ये लिंक आपको दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इस लिंक पे 45 असाइनमेंट्स है, 45 क्वेश्चन है समझ लें प्रोग्रामिंग के हवाले से। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक फॉर्म का लिंक दिया जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप फॉर्म फिल करें, उसका सोल्यूशन सबमिट करें। PIAIC की टीम इस आपके आंसर्स को रिव्यू करेगी। अगर आपके आंसर सही हुए या इस काबिल हुए तो फिर आपको भी मौका दिया जाएगा कि आप भी यहाँ पे टीचर असिस्टेंट बने या टीचिंग करें बाकायदा गवर्नर इनिशिएटिव में। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये लिंक को आप नोट कर लीजिएगा और अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतने मुश्किल नहीं है, मैंने भी देखे हैं अभी। मैं भी हो सकता है कि इस पर यूट्यूब पे एक वीडियो बना लूँ सॉल्व करके, तो इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग कर सकते हैं इसको इंशाल्लाह। तो ये इसको भी देख लीजिएगा। तो आज की क्लास में मेनली जो है वो फर्स्ट असाइनमेंट को डिस्कस किया गया है और इसके अलावा ये असाइनमेंट के तौर पर दिया गया है कि इसको असाइनमेंट के तौर पर दिया जाए।